10वां अध्याय प्रेरितों का काम, उसका मैं 24 वचन से 26 वचन तक पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। और आज प्रभु एक बार फिर से आपके अंदर बड़े छुटकारे देगा। हालेलुया। आपके अंदर के अल्सर को भी इसी वक्त प्रभु निकाल देगा। हालेलुया। आपके अंदर की गंदगी को पूरी तरह से प्रभु साफ कर देगा आज यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों 10 अध्याय उसका 24। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे। वहां कुरनेलियुस अपने रिश्तेदारों, नाते और प्रिय मित्रों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब पतरस भीतर आ रहे थे तब कुरनेलियुस ने उनसे भेंट की और उनके पैरों पर गिरकर प्रणाम किया। और पतरस ने उसे उठाया और कहा, खड़े हो, मैं भी तो तुम्हारे समान मनुष्य हूं। पिता यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हमारी बंद आंखों को खोल दीजिएगा। जिन क्षेत्रों में भी हम अनजान हैं, अंधकार में हैं, आज हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में हमें रोशनी दीजिए पिता, ताकि हम अपनी राहों में सीधे चल सके परमेश्वर, और आपकी जो मंजिल आपने हमारे लिए रखी है उस मंजिल को हम पा सके। आपके मकसद को हमारे जीवन में पूरा होने दें। खून में हम सबको सुरक्षित करें। बुद्धि को खोल दें हमारी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ बच्चे का जन्म होना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन बच्चे का बड़ा होना, समझदार होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के अंदर सिर्फ बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ नया जन्म लेना काफ़ी नहीं है। जीवन में आगे जय पाना, जीवन में आगे दूसरों के लिए गवाह बनना, चलिए हमारे भीतर से यीशु मसीह का ज़ाहिर होना, ये बहुत ज़रूरी है। समझदारी में बढ़ना, बुद्धिमानी में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करके आपको बोलता हूँ, सिर्फ अच्छा बनना काफ़ी नहीं है। सिर्फ अच्छा व्यक्ति अगर आप हैं तो आप महादुखी व्यक्ति बनेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे के साथ बुद्धिमान बनेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे, होशियार बनेंगे, समझदार बनेंगे, तो जय पाएंगे आपके जीवन में। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में आते हैं, तब न सिर्फ हम जीवन में आगे चलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको एक एक चीज की समझदारी देना चालू करता है। हालेलुया। जैसे कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है वो कम समझदार बने, लेकिन वो बच्चे चाहते हैं कि उनके बच्चे समझदार बने। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे समझदार बने, होशियार बने, अपने पैरों पर खड़े रहें, हालेलुया, कमाएं, प्रभु में और आगे बढ़ें, वचन में आगे बढ़ें, हालेलुया, प्रभु का नाम रोशन करें, हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हम नया जन्म पाते हैं, उसके बाद प्रभु हमको समझदारी में आगे लेकर चलता है, ताकि हम मिनिस्ट्री भी करें, सेवा भी करें तो समझदारी से करें, परिवार के जो मैटर्स हैं वो डील करें तो समझदारी के साथ डील करें, और समाज में जो हम रहते हैं उन समाज के साथ जो डीलिंग्स हो, हमारी जो हमारा व्यवहार हो, वो भी समझदारी से हो, ताकि हम इस दुनिया में, अंधकार वाली दुनिया में, हम दियों के समान, स्टार्स के जैसे हम लोग चमके। इसके लिए जो सेवा प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से शुरू हुई थी, आज उसको 2000 वर्षों से भी ज्यादा हो गया है, और वो सेवा हमारे उल्लासनगर तक पहुंची है। हालेलुया। कहाँ इज़राइल, कहाँ उल्लासनगर, हालेलुया, कहाँ हम सिंधी लोग, कहाँ हम मराठी लोग, लेकिन किस तरह से पवित्र आत्मा ने चेलों को तैयार किया, अलग अलग जातियों को तैयार किया कि मेरे लोग जैसे नाश न हो जाएं, तो वो सुसमाचार समझदारी के साथ उल्लासनगर के अंदर सिंधियों, मराठियों, राजस्थानियों, सारी जातियों के बीच में प्रभु का सुसमाचार पहुंच गया और हमारी आंखें खुल गई है।
हालेलुया। कई लोग जानते नहीं है, लेकिन आपके जीवन में एक इतना बड़ा काम हो गया जो आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन आपकी यहां पे आंखें बंद होगी और आपकी आंखें स्वर्ग में खुलेंगी, आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। आप बोले अरे यार ये क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा हुआ मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया। हालेलुया। अच्छा हुआ मैंने समझदारी के काम किए। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हालेलुया। क्योंकि आप सबको मालूम है कि आप सब में से हर एक व्यक्ति को एक दिन ये दुनिया, ये सच्चाई है। हालेलुया, ये बिल्कुल सच्चाई है। हम सब हमेशा इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं। अपने पड़ोस में जो बुजुर्ग होगा, खाली उसको देख के ये मत बोलना कि ये पहले जाएगा। हालेलुया, बोल नहीं सकते। आजकल जवान पहले जा रहे हैं। हालेलुया। ये प्रभु की दया है कि आप और हम जिंदा हैं। नहीं तो ये जो पैंडेमिक, ये जो कोरोना हुआ था, कितने लोगों को उठा के लेके गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं। हालेलुया, क्योंकि अभी तक प्रभु की योजना हमारे लिए बाकी है। बोलो मैं जिंदा हूं क्योंकि प्रभु की योजना मेरे लिए अभी बाकी है। इसके लिए परमेश्वर जो पतरस को एक नई ब्रेक थ्रू देना चाहता था, इसके लिए परमेश्वर जो कुरनेलियुस को एक बड़ी ब्रेक थ्रू देना चाहता था, उसके घर में दोनों को ब्रेक थ्रू देना चाहता था। इसके लिए उधर से पतरस को समझा रहा था, इधर से कुरनेलियुस को तैयार कर रहा था। हालेलुया। इधर से आपको आशीष के लिए तैयार करेगा, उधर से दूसरों को आपको आशीष देने के लिए तैयार करेगा। ये काम सिर्फ प्रभु कर सकता है। हालेलुया, आदमी का काम नहीं है ये। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए पतरस, जिसका मन जो था वो पुरानी सोच, पुरानी शिक्षाओं से भरा हुआ था, प्रभु को मालूम था कि ये पतरस कुरनेलियुस के घर में जाएगा नहीं, क्योंकि इसके दिमाग में एक ही चीज भरी हुई है कि जो अन्य जाति के लोग हैं वे अशुद्ध हैं, उनके घर में नहीं जाने का है। हालेलुया। ये जो पुरानी शिक्षा उसके अंदर भरी थी, उसको निकालने के लिए प्रभु ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया। जो जब भी प्रभु का दर्शन आता है, समझ के जाओ कोई न कोई पुरानी गंदगी आपके अंदर से प्रभु साफ करना चाहता। हालेलुया। इसके लिए जब कभी भी आप प्रभु के रात को सोने के पहले अच्छी तरह से प्रार्थना करके सोते हैं, तो आपको रात को जो सपना आएगा या दर्शन आएगा वो किसकी ओर से आएगा? लेकिन अगर आप थक के चूर होके दुनिया के कामों में करके थके मांदे आके बिना प्रार्थना के सो जाएंगे, तो सपने में कौन आएगा? गाय। और आप रात को 2 बजे उठ के खड़े हो जाएंगे, भाऊ गाय मेरे पीछे पड़ी थी। हालेलुया। डेंजर सपने आएंगे। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के कामों में अपने आप को थका कर, पैसों के पीछे पड़ के, ये काम, वो दोस्त, वो सहेलियां, वो रिश्तेदार, वो चाचा, वो मामा, ये वो, तो ये सब चाचा मामा ही दिमाग में घूमते हैं, पैसे घूमते हैं, और बिना प्रार्थना के सो गए तो गाय दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि पतरस जो है वो प्रार्थना वाला व्यक्ति था, और जो भी प्रार्थना वाले लोग हैं उनको जो सपने आते हैं उनकी मीनिंग रहती है, मतलब रहता है उसका। हालेलुया। क्योंकि वो सपना परमेश्वर देता है। हालेलुया। और क्योंकि प्रभु को मालूम था कि पतरस जो है वो पुरानी बात को पकड़ के अगर बैठेगा, और कुरनेलियुस के लोग जब उसको लेने के लिए आएंगे तो वो बोलेगा नको नको भाई, मैं नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। कुरनेलियुस अन्य जाति, और उसने भी अपने रिश्तेदार हमारे को अन्य जाति के घर में जाना भी अलाउड नहीं है। इसके लिए प्रभु ने उसको सपना दिया। सपने में उसको दर्शन करके उसको एक चीज जो सिखानी थी वो उसको सिखाई, और वो जैसे ही टेरेस से नीचे आया और इधर से कुरनेलियुस के लोग जो उसको लेने के लिए आए थे वो उधर पहुंचे, और प्रभु ने पतरस को पहले ही बोल दिया, मैंने तेरे को सपना दिखाया है, तू बात समझा है कि नहीं? नहीं तो समझ जाना, नीचे लोग आए हैं, उनको ना मत बोलना, उनके साथ तुम जाना। और यहां से
पतरस की समझ खुल गई। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरी समझ खुलना बहुत जरूरी है। तो प्रभु बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपकी समझदारी को बढ़ाएगा। हालेलुया। कई बार आप ऐसी परीक्षा में पढ़ेंगे कि जिसमें आप असफल हो जाएंगे, गिर जाएंगे परीक्षा में, और फिर जब गिर जाएंगे, फेल्यूर आएगा, तो फेल्यूर में से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। हाँ, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई परीक्षा में गिरे और फिर उसमें फेल हो गए, और फिर फेल होने के बाद घर में जब आए तो दिमाग खुल गया, अरे काश मैं इस बात को, ऐसे मैटर को ऐसे हैंडल करता था, काश इस बात को मैं ऐसे हैंडल करती थी तो आज मुझे फेल्यूर नहीं होना पड़ता था। ओ कम से कम ठीक है, नेक्स्ट परीक्षा के लिए आपके पास जवाब आ गया। हालेलुया। बोलो, मुझे समझदार बनना है। बोलो बोलो। हालेलुया। एक घड़ी घड़ी जो मूड खराब करते हैं, उनको समझदारी की कमी है। मैंने एक चीज लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। द बिगेस्ट मिस्टेक बाय मोस्ट ह्यूमन बींग्स, सबसे बड़ी गलती जो मनुष्य लोग करते हैं, कौन सी? लिसनिंग हाफ, सुनने की ताकत उनमें नहीं रहती, वो आधा ही सुनते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वार्टर, 25% भी बात समझते नहीं है। और टॉकिंग डबल, बोलते ज्यादा हैं, ध्यान आधा देते हैं और समझते 25% है। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, शट अप, अपना मुंह बंद रखो। जब कोई आपको समझाता है तो उसको समझो, उसको बोलने, सामने वाले को बोलने दो जो तुमको समझाता है ना। मुझी बुद्ध, मुझी बुद्ध, मुझी बुद्ध। हालेलुया। प्रभु ने कहा, चुप कर, मेरी सुन। नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो ये जानवर नहीं खाऊंगा, ये तो अशुद्ध है। प्रभु ने कहा, चुप, मेरी सुन। जिन चीजों को परमेश्वर ने पवित्र किया है, शुद्ध किया है, उसको तू कौन होता है? हालेलुया। तू है कौन पतरस? तू कैसे उसको अशुद्ध बोलता है? हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो प्रभु यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, नो कंडेमनेशन। मेरा न्याय जब ही प्रभु ही नहीं करेगा तो मनुष्य किसको अधिकार है कि मेरा न्याय करे? सोनी ऐसा है, सोनी वैसा करता है, सोनी ये करता है। अरे यार, काहे को तुम न्याय करता है मेरा यार? जब ही वो ही मेरा न्याय नहीं करेगा तो आप क्यों करते हो भाई? आप अपना मुंह बंद रखो ना, तो आपके लिए बहुत भलाई होगी। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, अपने मुंह को न्याय के लिए बंद कीजिए, क्योंकि आप न्यायी नहीं हैं, आप जज नहीं हैं, जज यीशु मसीह है। हालेलुया। एक दूसरे को कंडेम करना बंद करो। ये सब मैंने बहुत सारी बातें समझदारी के ऊपर लिखी हैं। हालेलुया। When people live together without understanding each other, their survival instinct turns everything into a fight. जब बिना समझदारी के लोग परिवार में रहते हैं तो उनके हर एक चीज में से झगड़ा ही उत्पन्न होता है। कौन से लोगों के घर में झगड़े होते हैं? बोलो, पगले लोगों के घर में। पगला कहीं का बोलो। किसकी मूड घड़ी घड़ी खराब होती है? बोलो बोलो, पगला कहीं का। देखा है कई लोगों को, थोड़ा ही कुछ हुआ मूड खराब, थोड़ा ही कुछ बोलो मूड खराब, मूड खराब, और फिर बोलेगा मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अरे यार, झगड़ा वगड़ा मत करो, प्रभु की भक्ति ज्यादा करो। हालेलुया। प्रभु को पतरस को समझानी थी बात, पतरस तेरे पास पावर है, तेरे पास अभिषेक है, तो जरूरी नहीं तेरे पास समझ है, तेरे को मुझसे समझ लेनी पड़ेगी। और प्रभु ने जब पतरस को समझ दी
तो पतरस ने समझ ले ली। ये एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु दे और हम ले लें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। कई लोगों को प्रभु देना चाहता है लेकिन लोग लेते नहीं हैं। यहां से वचन सुन के समझदारी को लेके उनको बाहर जाना चाहिए, लेकिन बाहर जाने के साथ ही फिर अपने काम पे लग जाते हैं, अपने पुराने स्वभाव में लग जाते हैं, पुरानी समझ। बोलो हालेलुया। आज 2-3 चीज ऐसी प्रभु हमको सिखाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी जो नींव है परमेश्वर के राज्य में, हमारी जो आपके परिवार के अंदर नींव है, वो मजबूत होगी। आपका परिवार मजबूत बनेगा। आंधी आए, तूफान आए, हवाएं टकराएं, लेकिन वो घर ढहेगा नहीं, क्योंकि वो घर चट्टान पे बना। और जब कभी प्रभु हमारी पुरानी बातों को चैलेंज करे ना, चैलेंज करे मतलब चुनौती दे, हमारी पुरानी ट्रेडिशंस, हमारे पुराने रीति रस्म, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो वैसे ही सोचते हैं। जब कभी प्रभु आपको आशीष करना चाहता है ना, तो वो आपकी ट्रेडिशंस को चैलेंज करता है। चैलेंज, आपको चुनौती देता है, आपको चुनौती देता है। बोलता है ये जो तुम कर रहे हो ना पुरानी बात, उसको छोड़ के बताओ। उसको छोड़ोगे तो मैं नया दरवाजा खोलूंगा। पतरस को मालूम पड़ गया कि अगर मैंने ये पुरानी शिक्षा को पकड़ के बैठ गया तो मेरे लिए नया दरवाजा खुलेगा नहीं। हालेलुया। पुरानी रीति रस्में शायद अच्छी होंगी, लेकिन आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। आपको आपके कंफर्टेबल जोन में कभी भी आशीष नहीं मिलेगी। कंफर्टेबल जोन, जहां पे आप आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। हाँ, मैं इतने बजे ही उठता हूं। हाँ, मैं रात को क्या करूं, 12 हो जाता है रात को सोने में। हाँ, क्या करूं। हालेलुया। प्रार्थना के लिए समय ही नहीं मिलता है, क्या करूं। हालेलुया। पुराने टाइम टेबल में, पुरानी ट्रेडिशंस में, पुरानी रीति रस्में। हालेलुया। अब योग ग्रहण आया है, तो अभी ग्रहण में क्या करते हैं कविता लोग, अनबिलिया, हाँ, कपड़ा, उसको कपड़ा दो। और बहू को बोलेंगे बहू तू ऐसे मत करना, बहू तू प्रेग्नेंट है, तू अभी ऐसे नहीं करना। अरे हम यीशु मसीह में भाई, सासू हम यीशु मसीह में, तुमको मालूम नहीं है क्या। हालेलुया। प्रभु चैलेंज करता है हमको, प्रभु चुनौती देता है, ये पुरानी बातें छोड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए नई आशीष रखी। तुम पुराना व्यवहार छोड़ो अपना। ये जो पत्नी के साथ तुम्हारे पुराने तरीके का रिलेशन छोड़ो, उसको नया रिलेशन पत्नी के साथ बनाओ। हालेलुया। पुराना जो छोटी छोटी बात में पत्नी को दबाते हो, बंद करो उसको। वो भी किसी की बेटी है। हालेलुया। किसी बाप ने सपने देखकर आपको, आपके जैसे लंगोटे को दिया है ये बेटी, ऐसी बेटी। हालेलुया। हालेलुया। ये अपना पुराना स्वभाव लेके उसको टॉर्चर मत करो। हालेलुया। ये मैं तो ऐसा सोचता हूं, मेरा सोचने, तेरा सोचने का तरीका तू अपने पास रख। प्रभु क्या बोलता है वो बताओ मेरे को। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य सारे गलत, यीशु मसीह खाली सही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों के नए दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे हैं मालूम है? पुराने ट्रेडिशंस, पुरानी बातें। हालेलुया। वो अगे छाऊंदो चिट्ठो इंदो हुयो, छा इंदो कविता, टिप्पणो। हालेलुया। टिप्पणो, ये दिन पे ये है, ये दिन पे ये है, ये दिन पे ये है, ये दिन पे ये है। ये टिप्पणो, इस टिप्पणी की वजह से आपको टिप्पणा करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया।
ये दिन पे ये नहीं करना, ये दिन पे वो करना, ये दिन पे ये नहीं करना, ये दिन पे वो नहीं करना। ये क्या है भाई? तो फिर तुम एक काम करो ना, फिर तुम दुनिया में ही रहो ना। यीशु मसीह को काहे को ग्रहण किया तुमने? हाँ, तुम उधर ही अच्छे थे ना, फिर जिधर थे रखो, 3-3 टिप्पणा रखो। हालेलुया। कुछ भी मांगता है रखो ना उधर, और वो नीचे चिल्ला के आएंगे वो लोग ग्रहण के दे, ये लो ये लो ये लो, फेंको उसको ऊपर से, बालकनी से। एक नाव पर सवार हो जाओ ना यार। हाँ, कोई यहां पे किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कि इधर ही आने का है तुमको, आपको दुनिया में जाने का है, जाओ ना। एक बार भी मैं नहीं बोलूंगा भाई इधर आओ, उधर जाओ। जब थक जाओगे उधर, बाद में अपने आप आना। वो पिताजी गुमराह पुत्र के पीछे नहीं गया, ऐसा मत करो, मेरे को छोड़ के मत जाओ यार, ऐसा नहीं। पिताजी ने बोला जाओ जाओ जाओ, अगर सुअर तंग करे वो फिर आ जाना मेरे पास। हालेलुया। अगर सुअर के अंदर से बदबू आना शुरू हो तो आ जाना फिर अपने आप में। तो आपको अगर संसार की बदबू लगनी चालू हो, फिर आप यहाँ पे भवन में आराम से आ सकते हैं। पतरस को यही चीज प्रभु समझाना चाहता था कि भाई टाइम के अनुसार पुरानी बातें अब नहीं चलेगी। 30 साल पहले मैंने ये अपना कलाकुंज घर लिया था, जो गोल मैदान पे मैं अभी भी रहता हूँ, और मैं खाली अभी 6 दिन बाकी हूँ उस घर में। लेकिन मुझे याद है जब 30 साल पहले मैंने वो घर लिया था, वो घर मेरे लिए एक बहुत बड़ा महल के समान था। मैं इतना एंजॉय करता था वो घर में, हद से ज्यादा। लेकिन आज 30 साल के बाद वही घर, मैं बोलता हूं आज छोड़ूं तो दूसरा दिन हो यार, आज छजा तो बियो डी थे। पार्किंग भी नहीं है, नीचे कंपाउंड भी नहीं है, मेरा बेटा बेचारा किधर। नहीं तो पहले ये सब बातें, पहले बोलता था कलाकुंज, गोल मैदान, 7th फ्लोर, गार्डन व्यू। अभी क्या गार्डन को मैं क्या करूं, खाऊंगा क्या गार्डन को बैठ के? हालेलुया। लेकिन वो वक्त था, अभी वक्त दूसरा है। आपके जीवन में पहले वक्त था जब भी आपने किया जो भी आपको करना था, अभी वो वक्त नहीं है, अभी वक्त बदला है। अभी प्रभु आपको नई आशीषें देना चाहता है। अभी आपके नए पोटली के अंदर नया दाखरस डालना चाहता है। आप पुरानी पोटली लेके मत आओ। प्रभु नया ब्लेसिंग देना चाहता है, डालना चाहता है, लेकिन आपकी पोटली पुरानी है। पोटली हिंदी में क्या बोलेंगे? मस्कें, आपकी मशकें पुरानी है, उसमें नया दाखरस नहीं आएगा, फट जाएंगी मशकें। नई सोच नई ब्लेसिंग को लेके आएगी। हालेलुया। प्रभु ने पतरस को कहा यहां पे तू एंड करना ये बात की, मेरी नजरों में सारी दुनिया की सारी जातियां मेरी नजरों में शुद्ध हैं। बात पूरी हो गई। हालेलुया। जब प्रिंसिपल ने बोल दिया तो हो गया। अगर प्रिंसिपल बोलता है कि भाई ये इसकी मार्क कितनी है, तो टीचर बताती है इसकी 100 में से खाली 20 मार्क है, 20 मार्क है, लेकिन मैं बोलता हूं उसको पास कर दो, तो क्या होगा फिर? हो गया पास। नहीं इसका तो 20 मार्क आया है, ऐसा है। प्रिंसिपल बोलेगा शट अप। जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अविश्वासी लोग बोलेंगे ऐसा कैसा, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा है और इनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्यों? प्रभु बोलेगा शट अप। क्योंकि प्रभु वो चीजें जो होती नहीं है वो ऐसे बात करता है मानो वो हैं और वो चीज हो जाती। आप बोलेंगे कहां पे लिखा है? तो रोमियो के 4 अध्याय में घर में जाके पढ़ना। लेकिन यहां पे आज मैं आपको एक दूसरी चीज बताने के लिए प्रभु मुझे अगुवाई दे रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि जैसे ही ये लोग पतरस को लेके आए, पतरस मान गया, हाँ हाँ मेरे से प्रभु ने बात किया, चलो।
तो दूसरी चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं, तो ये बोलना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपके लिए दरवाजे परमेश्वर आपके दोस्तों के द्वारा खोलेगा। जरूरी नहीं है, बोलो जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त लोग आपके लिए दरवाजा खोलेंगे और आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों के द्वारा दरवाजा खोलने, कई बार ऐसे लोगों के द्वारा दरवाजे खोलता है जो लोग आपको पसंद नहीं है। पतरस को ये लोग पसंद, लेकिन प्रभु ने उसके लिए द्वार इधर से ही खोला था। हालेलुया। इसके लिए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको बोलना चाहता हूं कि प्रभु चाहे तो आपके दुश्मन के द्वारा भी आपके लिए दरवाजा खोल सकता है। इसलिए प्रभु ने बोला, इसके लिए प्रभु ने बोला कि तुम अपने दुश्मन को आशीष करो, उसको श्राप मत दो, उसको मैं सीधा करूंगा, तुम सीधा मत करो। तुम क्या करो? उसके लिए प्रार्थना करो। तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि कई बार प्रभु की योजना होती है, आप जिनको पसंद नहीं करते उनके द्वारा ही प्रभु आपको आशीष करना चाहते हैं। इसके लिए मुंह से कभी ये तो मेरे को पसंद नहीं है, ये आदमी से तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करता है, ये मेरी सहेली, छी, मैं ऐसा कभी नहीं, मैं बात ही नहीं, उसके घर पे कभी नहीं जाएगी, मैं कभी नहीं जाएगी, तो तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। ललवी, मूर्खता मत करो। प्रभु ने हमको माफ करना सिखाया है, तो आप माफ करो। और फिर प्रभु को बोलो, लहू से मुझे साफ करो। और फिर प्रभु क्या करेगा? दुश्मनों के आगे मेज बिछाएगा, आपके सर पे तेल मलेगा, आपका कटोरा उमड़ेगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। इसके लिए मुंह से सदा एक ही चीज बोलो कि मेरा दुनिया में खाली एक ही दुश्मन है, उसका नाम है शैतान, बाकी कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मनुष्य मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ बोलो, मनुष्य मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। मैंने अनकंडीशनली सबको माफ किया, जैसे मेरे प्रभु ने अनकंडीशनली माफ किया है। प्रभु ने सूली से क्या बोला? हमारे यीशु मसीह ने, पिता तू उनको माफ कर क्योंकि ये जानते। किसी ने थोड़ी माफी मांगी यीशु मसीह से आके। कोई रोमन सोल्जर आया क्या? प्रभु मुझे माफ करना, मैंने आपको सूली पे चढ़ाया। ओ प्रभु मुझे माफ करना, मैंने आपको दाढ़ी नोची, मैंने आपको भाला लगाया, मैंने आपको, किसी ने भी माफी नहीं मांगी। लेकिन यीशु मसीह ने अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के। हमारा भी काम क्या है? जैसे हमारे गुरु ने किया है वैसे हम चेले चपाटे लोग करें। क्या? माफ किया। ये एक मैच्योरिटी की निशानी है। बोलो, ये एक मैच्योरिटी की निशानी है। मैच्योरिटी, जैसा प्रभु है वैसा मैं बनूं, ये मैच्योरिटी है। नंबर 3, आखिरी चीज हमने वचन में पढ़ा। क्या पढ़ा? 24 वचन। दूसरे दिन वे कैसरिया में आए, वहां कुरनेलियुस अपने नाते रिश्तेदारों और प्रिय मित्रों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मालूम नहीं था क्या होने वाला है, फिर भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जमा करके, मालूम था कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है मालूम नहीं। दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को घर में बैठ के किसका इंतजार कर रहा था? तब जब पतरस भीतर आ रहे थे, मतलब दरवाजे में से प्रवेश कर रहे थे, तो और उनके भीतर आ रहे थे, तब कुरनेलियुस ने उनसे भेंट की और उनके पैरों पर गिरकर प्रणाम किया। कौन है ये कुरनेलियुस? इटालियन सेना का प्रमुख है।
बहुत इन्फ्लुएंस रखने वाला अधिकारी है, बहुत बड़ी पोजीशन रखने वाला व्यक्ति। हालेलुया। उसने सेवकों को अपने भेजा कि पतरस को लेकर आओ, इधर लेकर आया। उसके पैरों पर गिरकर। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो लोग सच में बड़े होते हैं ना, वे नम्र होते हैं। हालेलुया। जो लोग सच में अंदर में, जो अंदर में बड़े होते हैं ना, वो बाहर से आपको छोटे दिखेंगे, लेकिन जो अंदर से छोटे होते हैं ना, वो बाहर से बड़े। मेरे को प्रोग्राम पे बुलाया है तो मेरे को ऊपर वाली सीट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं। हालेलुया। मैं कलीसिया में आऊंगा, लेकिन मेरे को गीत गाने का मौका देना, नहीं तो मैं कलीसिया छोड़ के चला जाएगा। कौन से लोग इस तरह की बातें करते हैं? जो अंदर से छोटे होते हैं। हालेलुया। लेकिन जो अंदर के बड़े होते हैं ना, जैसे कुरनेलियुस अंदर का ग्रेट मैन था, अंदर। हालेलुया। बोलो, अंदर से महान था। और अंदर से महान होने की वजह से उसके बाहर के एक्शन डाउन टू अर्थ। आज इस शाम के वक्त में प्रभु अपने इस खजाने की कुंजी आपको देना चाहता है। क्या? जो अपने आप को छोटा छोटा बनाएगा, वो बड़ा। कहां पे पैर पड़ रहा है मालूम है? अपने घर में। बोलो, अपने घर में, पंजे ही घर में। और ऐसा नहीं कि पतरस कोई बहुत बड़ा आदमी था और ये छोटा आदमी था, तो चलो छोटा आदमी है तो बड़े आदमी को इज्जत करे, झुके उसके आगे। वो सेना का अधिकारी था और उसने पतरस को देखा भी नहीं था। बस उसको प्रभु ने बोला था पतरस को बुलाओ। लेकिन इसका इज्जत देने का तरीका देखो, उसको इनवाइट करने का तरीका। उसने किस तरह से इनविटेशन भेजा पतरस को। आइए पतरस जी, मेरे घर में आइए, मैं आपको सेवक भेज रहा हूं आपको लेकर आने के लिए। मैं आपको टिकट भेज रहा हूं हवाई जहाज का, आप आइए, आप हमारे शहर में आइए, आप मेरे घर में आइए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। और जब वो उसके शहर में आया, उसके घर में आया, उसके घर में वो, नहीं तो आपको मालूम है जो व्यक्ति अपने घर में, अपने शहर में होता है, वो कैसा होता है? ये मेरा घर है तुम मेरे घर में आके तुम मेरे से ऐसा बात करता है, ये मेरा शहर है उल्लासनगर। लेकिन ये अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने ही घर में, जो बड़े लोग हैं ना, सच में जो अंदर से बड़ा है ना, वो अपने घर में पहले नम्र होगा बाहर तो नकली नम्रता तो बहुत ऐसा ही किया आए हो बाहर से आपने नम्रता देखी? कई लोग बाहर कितने नम्र होते। चात माण्हू आ भाई, केॾो मस्त आ, तोखे कहिड़ी ख़बर है घर में केरु आ हालेलुया। कितना नम्र है बाबा, ये हम्बल है। आपकी सच्ची नम्रता बाहर नहीं, नको नको भाई नको, बाहर नहीं। हमको घर में दिखना चाहिए नम्रता। वो हालेलुया। 7 साल छोटी है पत्नी, अगर आप सच में नम्र हो
आपकी पत्नी बोलनी चाहिए कि मेरा पति नम्र है, तब हम आपको सलाम करेंगे कि हाँ सच में आप नम्र हो। और जब आप सच में नम्र हो, दरवाजा खुलता है। कुछ बातें मैंने लिखी हैं, एक या दो बात खाली बोलूंगा। सुनिए, when you are really small, then you try to be big. जब आप अंदर से छोटे हैं ना, मतलब लो ग्रेड के व्यक्ति, तो आप बाहर से अपने आप को बड़ा बताएंगे। हाँ, समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। जब आप अंदर से, आपका दर्जा ही नहीं, आप एकदम छोटे दर्जे के व्यक्ति हैं, तो बाहर से आप ऐसा बताएंगे लेकिन अंदर से है ही नहीं, अंदर से टाइम टाइम फिस है। लेकिन जो सच में अंदर से है ना, बड़ी विशाल दिल वाली, प्रभु के स्वभाव वाली, सच्ची में बड़े ग्रेट लोग जो है ना, when you are big, really big, you will try to be small. आपके एक्शंस ऐसे बताएंगे मानो आपको आप कुछ है ही नहीं। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आप सच में महान है ना, आपका बाहर का बिहेवियर इतना सिंपल होगा। और खास करके आपके घर में, बोलो आपके घर में, बोलो आपके घर में, आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके माँ बाप के साथ। जब आप उधर सही होंगे ना, तो मुझे मालूम है आप मेरे साथ यहाँ पे भी, कलेसा में भी आप मेरे सामने सही है। नहीं तो बाहर से बोलने वाले बहुत है, ओ पास्टर आई लव यू, रियली पास्टर, आपका वचन ने तो मेरे को छू लिया, छू लिया, छू लिया, मैं घर जाके लड़ाई करूंगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से भरे नहीं हैं। इधर इतनी नम्रता बताएंगे, इतनी नम्रता के पास्टर का ही पास्टर को ही चक्कर आ जाएगा। केडो प्यार तो करे वा, केडो मस्त माणुआ, केडो सुठुआ, न जानता है। लेकिन एक चीज है, ये लोग बेचारे आशीषित नहीं होते, ये लोग आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन पत्थर पे लकीर है। जो प्रभु ने बोला है वही होता है, जो प्रभु ने कहा वैसा ही होता है। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाए। एक और चीज लिखी है, द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज मेजर ऑफ हिज सरेंडर। आप कितना समर्पित हैं, ये दर्शाता है आप कितने महान हैं। या तो वैसे भी बोल सकते हैं आप कितने महान हैं, ये तभी मालूम पड़ेगा कि आप कितने समर्पित हैं। आप अपने परिवार के प्रति कितने समर्पित हैं, आप अपनी कलीसिया के प्रति कितने समर्पित हैं, आप प्रभु के प्रति कितने समर्पित हैं। जितने ज्यादा समर्पित होंगे उतनी ज्यादा ग्रेटनेस, महानता आपके अंदर आएगी। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर अगर सबमिशन नहीं है, सरेंडर नहीं है, मैं लिख के साइन करके दूं, आप अंदर से एकदम गए गुजरे व्यक्ति हैं। क्योंकि आप प्रभु के जैसे व्यक्ति के साथ, परमेश्वर के साथ आप सरेंडर नहीं है, तो आप किसके सरेंडर हैं फिर? आपको ऐसा महान परमेश्वर यीशु मसीह, लिखा है वो परमेश्वर होने के बावजूद जब वो धरती पर आया, उतना सेवक का रूप धारण किया। यहां तक उसने दुख उठाया, मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु सह ली उसने, वो भी अपने लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए। अगर ऐसे परमेश्वर के पास भी आप समर्पित नहीं हैं, तो फिर आपका भविष्य क्या होगा? फिर क्या होगा भविष्य? नाम बड़े, दर्शन कटे, मैं मसीह हूं, ये बोलने की बातें नहीं है।
जीवन से बताओ, आप अपनी नम्रता को बताओ, आपके जीवन की सिंपलिसिटी को बताओ, आपके स्वभाव से बताओ। कपड़े गरीबी के कपड़े पहनने से कोई नम्र नहीं हो जाता। हाँ, ये पास्टर बेचारा कितना नम्र है, बेचारे के कपड़ा फाटल है, कपड़े भी बेचारा पुराने पहन के आता है, पैंट भी बॉटम जो है वो 44 इंच का है, लेकिन ये सोनी तो देखो कितना क्या कपड़े पहन के आता है, हीरो बन के आता है, मालूम नहीं क्या है, ये समझ में नहीं आता है। भाइयों, बिल्कुल अपने जीवन के अंदर आपके स्वभाव से मालूम पड़ेगा कि आप प्रभु के जैसे हैं कि नहीं। और मसीह के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका सुधरना। हालेलुया। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हम यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते, यहाँ पे प्रभु यीशु हमारा मन परिवर्तन करता है। एक व्यक्ति जो पहले था वैसा नहीं बनता जब यीशु मसीह में आता है। तो कहाँ पे, किससे, कौन से क्षेत्र में? अंदर के स्वभाव में। हालेलुया, अंदर के स्वभाव में। ये व्यक्ति को देखो, कुरनेलियुस को, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बड़ी पोजीशन वाला व्यक्ति, इतने बड़े पावर वाला व्यक्ति, इतना पैसे वाला व्यक्ति एक प्रभु के दास की कैसे इज्जत करता है, उसके पैर पर गिर रहा है। हालेलुया। अन्य जाति का होने के बावजूद उसको मालूम था, उसके अंदर आत्मा की आवाज आई होगी कि प्रभु के लोग जो हैं वो प्रभु की आंखों की पुतली हैं। उसको समझ में आ गया होगा कि एक बार करंट में हाथ डालूंगा तो बच जाऊंगा, एक बार आग में हाथ डालूंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर प्रभु के दास के विरोध में अगर मैंने कोई काम किया तो बचूंगा नहीं। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, नम्रता इसमें है। किसी भी प्रभु के दास के लिए गलतफहमी मत रखना, किसी भी प्रभु के दास को सताना मत। चाहे वो आपको पसंद हो, जरूरी नहीं है कि आपको प्रभु के दास सब पसंद हो, जरूरी नहीं कि मेरी सब बातें आपको पसंद हो, जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं कि मुझे आपकी सब बातें पसंद हो। लेकिन जो सिद्धांत कहता है वो ये कहता है कि आप भी प्रभु के आंखों की पुतली हैं और मैं भी प्रभु के आंख की पुतली। इसके लिए एक पुतली को दूसरी पुतली से क्या करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। Here are two पुतलीस। हालेलुया। ये पुतलियां क्या करती हैं? एक दूसरे से कोऑपरेट है, इतनी कोऑपरेट है कि इमेज एक बनाती हैं। हैं आंखें दो लेकिन एक ही कविता दिख रही है। मेरी आंखें दो हैं लेकिन देखो दादा, एक ही दादा दिख रहा है, दो दादा नहीं है। और वो देखो हमारे सेंचुरी के दादा, कितनी प्रभु ने हम पर कृपा की, हम उनको देख के कितने खुश हैं, बॉडीगार्ड भी बन गए हैं अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तालियां बजाएं उन दादा के लिए, प्रभु को। कितना ढूंढा उनको सेंचुरी में जाके, सेंचुरी रेयान में भी घुस गए देखने दादा किधर है, दादा किधर है, लेकिन दादा मिला नहीं। सच्ची बोलूं, हमने सोचा शायद दादा चला गया, लेकिन दादा वापस आ गया हमारे बीच। हालेलुया। जोरदार तालियां हमारे दादा के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज इस लास्ट के इस सेंटेंस में, दो सेंटेंस में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सच्चे नम्र बनो। और वो नम्रता कहां पे शुरू हो? ए मुंजो घरा। मुंजो घरा माना तू दादागिरी का नहीं, हाँ, बाहर दादागिरी कर। तुम्हारे पास दम है, तुम बाहर दादागिरी करके बताओ ना। तुम बाहर नम्र बनेगा। सेठ ऐसा मत करो, सेठ ऐसा मत करो। और फिर मैं नम्र हूं ना, देखो घर में क्या हो पतरस, मैंने तेरे को बुलाया इधर, मैंने अपने लोग भेजे, मैंने तुमको टिकट भेजी, मैंने तुमको इनवाइट किया, इधर आओ सिंगापुर में। क्या बोलता है पतरस? बोलो। उसने ऐसे बात नहीं किया, उसने बोला पतरस
इसके लिए कुरनेलियुस का नाम बाइबल के अंदर जीवन की पुस्तक में, हालेलुया, मैं चाहता हूं मेरे प्रभु का दर्शन के लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोग आने वाले समय के भविष्य के अंदर अन्य जातियों के लिए आशीषों का कारण बने। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोग जब मेरे सर पे प्रभु ताज रखे, उस ताज के अंदर जो मोती हों वो आपके नाम के हों। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त जो पिता के दाहिनी ओर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसकी मेहनत व्यर्थ न हो, और उसके साथ साथ हमारी मेहनत जो हम आपके पीछे कर रहे हैं, आपके लिए विनतियां प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थनाएं व्यर्थ न हो। इसके लिए क्या करो? नम्र बनो, डाउन टू अर्थ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जीरो अभी भी, ये तो प्रभु ने आपको हीरो बनाया। हालेलुया। ये तो प्रभु ने मुच्छी दी है आपको, तभी आप ऐसा करते हो। अगर अंदर से कुछ गड़बड़ हो जाए, मुच्छी भी नहीं आएगी बाहर। हालेलुया। ये काय का बाल है, लंबे लंबे बाल, हो जाएगा कुछ तो बाल भी नहीं होंगे, क्योंकि सुंदरता तो, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानेगी उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। कई स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, कई स्त्रियों ने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन आप उनसे भी अलग होए। हालेलुया। मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज का वचन हम सबके अंदर 100% फलवंत हो। हम जैसे यहां से जाएं पूरी तरह से नए बनकर, जैसे कुरनेलियुस के अंदर मसीह आपका स्वभाव था, मेरे प्रभु यीशु मसीह आपकी नम्रता थी, आज हम जैसे घर की ओर जाएं, इस नम्रता में भर कर जाएं, और जब हम मंगलवार को यहाँ पे आएं, हम एक नए व्यक्ति बनकर यहाँ पे आएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।